आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रदीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घने अंधेरे से घिरी वो काली रात मुझे आज भी याद है, जिस रात मैं अपने ऑफिस के काम से शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से गांव में आया था। काम निपटाते निपटाते कब आसमान का रंग काला पड़ गया पता ही नहीं चला। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। लिहाजा मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके शहर अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव का इलाका होने के कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं भी अंधेरे को चीरते हुए काफ़ी तेज़ी से बाइक भगाए जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते पर 2 आदमी दिखे जो रास्ते को पेड़ की टहनियों से बंद कर रहे थे। मैं बाइक लेकर उन आदमियों के पास गया और रास्ता बंद करने का कारण पूछा तो उनमें से एक आदमी ने कहा, वो भाई साहब आगे रास्ता बंद है क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ गिर गया रास्ते के बीचों बीच और अंधेरा भी काफ़ी है, तो कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए हमने रास्ता बंद कर दिया है। उस आदमी की इस बात को सुनकर मैं एकदम से चिंता में पड़ गया कि मैं अब अपने घर कैसे जाऊंगा। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब शहर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? इस पर उस आदमी ने कहा, एक रास्ता तो है मगर उस रास्ते से कोई आना जाना नहीं करता है। मेरे काफ़ी बोलने के बाद उस आदमी ने मुझे दूसरा रास्ता बता दिया। मैं भी और लेट ना करके उस दूसरे रास्ते के सहारे आगे बढ़ने लगा। ये रास्ता उस रास्ते की तुलना में काफ़ी पतला और कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। मैंने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लिहाजा मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए बाइक से नीचे उतरा और रास्ते के किनारे खड़े होकर किसी तरह के मदद का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे तक उस रास्ते पर खड़े होने के बाद भी जब मुझे कोई मदद नहीं मिली तो मैं और घबराने लगा। तभी मेरी नज़र अपने से थोड़ी दूरी पर लगे एक बोर्ड पर गई। मैंने जब गौर से देखा तो उस बोर्ड पर लिखा था शीतला गांव 500 मीटर और उसके नीचे एक एरो भी था। उस बोर्ड को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। मुझे लगा कि शायद उस गांव से मुझे कुछ मदद मिल सकती है। मैं और देरी ना करके उस एरो की तरफ चलता बना। कुछ दूर जंगलों के बीच से चलने के बाद मैंने देखा कि 3 आदमी आग जलाकर बैठे हुए हैं और उनके आसपास 3-4 घर भी हैं। ये देखकर मेरी दिल की धड़कन थोड़ी सी कम हुई। मैं आवाज़ लगाते हुए उन आदमियों के पास गया। मुझे देखकर वो तीनों आदमी खड़े हो गए और उनमें से एक ने कहा, कौन है आप और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर मैंने अपनी सारी परेशानी उन लोगों को बताई और साथ में ये भी कहा कि वो लोग आज रात के लिए मुझे इस गांव में रुकने दें। जिस पर पहले तो उन्होंने मना कर दिया मगर मेरे लाख विनती करने पर वो लोग मान गए और मुझे एक कमरा दे दिया। मैं उसी कमरे में आराम करने लगा। चूँकि मैं काफ़ी थका हुआ था इसलिए बहुत ही जल्द मेरी आँख लग गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो बाहर काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं कमरे से बाहर निकला तो पाया कि
बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है। अभी मैं उन लाशों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र हवा में उड़ रही एक औरत पर गई। उस औरत की शक्ल इतनी डरावनी थी कि मेरा सर घूम गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर पड़ा हुआ था और 2-4 लोग मुझे घेरे खड़े थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि दरअसल बहुत पहले इस गांव में एक चुड़ैल का आतंक हुआ करता था और उसने गांव के तकरीबन सारे लोगों को जान से मार दिया। तभी से ये गांव भूतिया हो गया है। इसका मतलब था कि वो लोग जो रात में मुझे मिले थे वो सब भूत थे। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।